हेलो दोस्तों, नमस्ते। और आप सभी का अपनी फैमिली व्लॉग में स्वागत है। और देखिए, दिन की शुरुआत हो चुकी है एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तो यहाँ देखिए, आज है दिन मंगलवार का और सुबह सुबह ये देखिए आमी वाला आ गया था। तो इसकी बुआ जी कह रही थी कि आम का अचार डाल लेना। मैंने कि हाँ, मैं क्योंकि पिछली साल जो बनाया था तो उसका थोड़ा मसाला भी रखा था। और मैंने कोई नहीं, तो ये 2-2.5 किलो इसके बाबा, मैं ऊपर काम कर रही थी, अपने कपड़े लत्ते धो रही थी, तो आवाज़ के आमी वाला आया। तो वही इसके बाबा भी खड़े थे वहीं, तो उन्होंने ही ये देखिए ये आमी काट के दे रहा था। तो इसके बाबा जी ने 2-2.5 किलो आमी कटवा ली थी। तो यहाँ देखिए मैं नीचे आ गई थी, फिर वो इसके बाबा अंदर चले गए थे। तो देखिए यहाँ इसने आमी वाले ने सारी आमी काट दी थी। तो ये करीबन टाइम था गाइस 10-11 का टाइम था। देखिए मैं ऊपर आके जब उसने काट दी थी तो बता दिया था कि इन्हें वॉश करके रख देना, हल्दी वल्दी वगैरह, क्योंकि पिछली साल मैंने डाला था तो याद था मैंने कैसे डलना था। तो ये देखिए दिन की शुरुआत बहुत सारे कामों के साथ होती है। और एक इसका ये भी देखिए, ये भी एक काम ऐड हो चुका था मेरा। मैंने नाश्ता वगैरह करने के बाद इसकी बुआ जी ड्यूटी चली गई थी और बच्चों को नाश्ता कराने के बाद यहाँ मैं कपड़े ही धो रही थी। काम तो हो गया था नीचे का। तो ये देखिए ये एक काम ये भी ऐड हो गया था अचार का, आम के। तो उसने तो काट दिए थे और बस देखिए यहाँ मैं ये आमियों को वॉश कर रही थी अच्छे से। और इन्हें मैंने कि इतने में कपड़े धोऊंगी इतने इनका पानी सूख जाएगा। और उसके बाद मैं ऊपर डाल के आऊँगी हल्दी और नमक मिला के, इन्हें मिक्स करके अच्छे से, और फिर 1 या 2 दिन की धूप मैं लगा दूँगी। तो बस देखिए यहाँ मैं वही कर रही थी आमी। मैंने इतने मेरे मशीन एक राउंड घूम रहा था, मैंने कि दोनों काम हाथ के हाथ हो जाएंगे। अभी मुझे कमरे की भी सफाई करनी है। तो ये देखिए अभी इसके बाद लंच की भी तैयारी करनी है। यहाँ देखिए बिट्टो, इसके पापा जी जूस लाए थे तो वही ये पी रही है, नीचे गई है पीते हुए। तो यहाँ बस स्टार्ट हो रहा है काम पूरा। तो इतने मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे और ये अमिया भी मैं सुखाई आऊँगी ऊपर। मैंने कि अगर अभी हाथ के हाथ नहीं करा तो टाइम नहीं लगने का है, क्योंकि काम के बाद लंच की भी तैयारी करनी है। मैंने कि इतने मशीन के साथ तो आप कई सारे काम एक साथ कर सकते हो। तो वही मेरा काम देखिए एक एक करके निमट रहा है। अब मैं ये आमी धो के रख दूँगी और उसके बाद अंदर की झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी। तो वही मैं यहाँ, मैंने किचन में नहीं धोया था क्योंकि किचन का जो बल्ब है वो ख़राब हुआ हुआ था, अंधेरा हो रहा था। तो मैंने यहाँ परात में करके और पाइप से धो रही थी। तो गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और बच्चे भी गर्मियों में बहुत इंजॉय कर रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं घूमने, कभी कहीं। तो आज देखिए फाइनली अचार की आमी भी ले लिए हैं। कई दिनों से हो रहा था कि अचार डालना है, मैंने कि आएगा आमी वाला तो मैं ले लूँगी। तो इसके बाबा से कह दिया था कि आमी वाला आएगा तो आप रोक लेना। तो सुबह से ही स्टार्ट हो जाते हैं आलू वाला, मतलब सब्ज़ी वगैरह सब हमारे यहाँ दरवाजे पे ही आ जाते हैं। तो हम बाज़ार भी जाते हैं, तो हम बाज़ार जाते हैं, सैटरडे संडे जाते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने ये साफ़ अच्छे तरीके से पानी से साफ़ कर ली थी। तो देखिए यहाँ दोनों बच्चे भी खेल रहे हैं, ऊपर कमरे में ही थे। काम सुबह जल्दी ही हो जाता है, तो ये सारे काम भी अपने जल्दी हो जाते हैं। अभी मेरी नीचे किचन भी पड़ी है, किचन में बस नाश्ते के बर्तन है मेरे, और बस उन्हें ये काम करने के बाद फिर मैं नीचे जाऊंगी। और देखिए लंच में बनाते हैं दाल चावल बनाएंगे। गर्मी में तो यही ठंडा खाना होता है, या तो कढ़ी चावल बनाओ या दाल चावल। तो यहाँ देखिए यहाँ मैं ले आई थी, यहाँ मैंने कपड़े भी निकाल दिए थे, एक घान कपड़ों का निकाल दिया था मैंने कि अभी दूसरा राउंड घूमेगा तो इतने में यह अचार हल्दी और नमक मिक्स करके ऊपर ले जाऊंगी। और ऊपर इतनी तेज़ धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, मैंने कि करना तो है ही, क्योंकि अगर मैं आज नहीं करा तो ये अम्मियाँ जो हैं काली पड़ जाएंगी। तो इसलिए मैंने हाथों हाथ, इसके बाबा कह भी रहे थे कि इन्हें रखना नहीं, अपने अच्छे से वॉश करके
और इन्हें धूप में डाल देना। तो गाइस मैं कपड़े तो यहीं डालती हूँ अपनी बालकनी में, और पर जाना पड़ेगा इन्हें डालने के लिए तो चलेंगे, कोई नहीं, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी ही है। ये देखिए, ये थी हल्दी, ये 100 ग्राम का पैकेट था, इसमें मैंने थोड़ी ही हल्दी डाली थी, और थोड़ा, क्योंकि ये 2.5 किलो ही अमिया थी, तो थोड़ी हल्दी और नमक अच्छे से मिक्स करके, ये देखिए पहले मैंने अलग मिक्स कर लिया था नमक, और क्योंकि अगर मैं इनके ऊपर ही डाल दी तो कहीं बैठता और कहीं नहीं बैठता नमक, इसलिए मैंने पहले प्लेट में हल्दी और नमक दोनों को मिक्स कर लिया था अच्छे से, और फिर मैं आम के ऊपर डालूँगी। पहले गाइस मुझ पे नहीं आता था बिल्कुल भी अचार बनाना, मेरी छोटी बहन है, वो तो बनाती थी, वो बना लेती थी हर चीज़, पर एक्चुअली सच बात ही है कि मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं नहीं बनाती थी, और सच बता रही हूँ आपको, झूठ नहीं बोलूँगी। और ये अचार तो मैंने यहीं आके सीखा था सासू माँ से, उनको ही मैंने 1-2 बार, और वो बता भी रही थी कि बेटा ऐसे ऐसे मेरे पीछे आप ऐसे कर लेना, तो बस उन्हीं को देखा था मैंने। और पिछली बार डाला था मैंने, फ़र्स्ट टाइम डाला था, और इतना कहते हैं कि फ़र्स्ट टाइम ही डाला था, पर इतना अच्छा और टेस्टी बन के उठा था अचार, बहुत ज़्यादा। तो बस सबने कहा कि अचार बढ़िया बनाया, तो इस बार भी कि आम डाल, पिछली बार क्या हुआ था, मैं फ़र्स्ट टाइम डाली थी, मैंने कि भाई बस 1-1.5 किलो ही आम ही का डालूँगी, क्योंकि वही बात ही होती है कि अगर कोई फ़र्स्ट टाइम काम करते हैं ना, तो ज़्यादा नहीं, अगर नुकसान होगा तो थोड़े का ही नुकसान होगा, तो इसलिए मैंने कि 1 किलो आम ही का ही डाल के देखूँगी, क्योंकि मैंने कभी अचार नहीं डाला है। तो बस इसके पापा जी, वैसे तो मसाले तो रेडीमेड ही आते हैं, तो वही मसाले तो वैसे ही ले आई थी रेडीमेड, बस उन्हें मैंने डाला था, जैसे अब बना रही हूँ वैसे ही पिछली बार मैंने बनाया था। देखिए यहाँ मैंने कर दिया था, लगा दी थी, और देखिए इस काम के बाद मैंने कमरे की सफाई करी थी, झाड़ू पोछा, मशीन भी चल रही थी, तीनों काम मेरे एक साथ निमटते चले जाएंगे। अब कमरे की सफाई करने के बाद मशीन भी हो जाएगी, और फिर मैं जाऊंगी ऊपर आम की अचार डालने, और फिर उसके लास्ट में होएगा मेरा लंच का काम। तो यहाँ इसके पापा जी अपना काम कर रहे थे बैठे हुए, और दोनों बच्चे अंदर रूम में खेल रहे थे। तो देखिए मशीन के साथ तो बहुत सारे काम आप एक साथ कर सकते हो, तो वही मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। दोस्त गाइज़, आपको हमारी ब्लॉग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको और ब्लॉग हम दिखा सकें। तो यहाँ देखिए मेरी झाड़ू लग रही थी। एक तो गर्मी का दिन बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा होता है, यहाँ गर्मी में तो आप काफ़ी सारा काम भी कर लोगे, तब भी टाइम इतना हो जाएगा कि आपके सारे काम निमट जाते हैं। और मैं तो देखो एक दिन छोड़ के एक दिन मशीन लगा लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कपड़े हो जाने से पानी भी काफ़ी लगता है, और पानी की हमारे यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि ज़्यादा पानी नहीं आता, सुबह शाम को 1-1.5 घंटे आता है, और सुबह को तो आ जाता है, पर क्योंकि सिंटेक्स रखी हुई है, तो अगर मैं बहुत सारे कपड़े धोती हूँ ना तो पानी बहुत खर्च हो जाता है, इसलिए एक दिन छोड़ के एक दिन के बाद ही मैं मशीन लगाती हूँ। तो देखिए यहाँ मैं सुखाती भी जा रही थी कपड़ों को, और सफाई भी कर ली थी, ये देखिए। तो इस तरीके से मेरे दोनों तीनों काम निमट रहे थे। ये करीबन टाइम था 12:30 हो चुके थे पूरे। तो यहाँ देखिए मेरे कपड़े भी यहाँ ड्रायर हो गए थे, और मैं सुखा रही थी इन कपड़ों को। कपड़े मैं धूप में नहीं डालती ऊपर, क्योंकि काफ़ी ऊपर जाना पड़ता है 5वें माले पे, और हालत ख़राब हो जाती है गाइस जाते जाते, और इतनी धूप में तो बहुत हालत ख़राब होती है, इसलिए ज़्यादा नहीं होते तो मैं नीचे। देखिए यहाँ मैंने कपड़े धोने के बाद लास्ट काम बस मेरा अब यही है अचार सुखाने का। तो यहाँ मैं आई थी अमिया सुखाने आई थी आम। ये देखिए यहाँ मैंने अखबार बिछाया था, तो अखबार के ऊपर ही ये सारी आमी डालूँगी। देखिए आप कैसी कितनी कैड़ी धूप पड़ रही है, आप सभी देखिए, बहुत ज़्यादा कैड़ी धूप पड़ी थी। मैं तो जल्दी जल्दी एक तो काम कर रही थी, काम से गर्मी लग गई थी, और ऊपर गई थी
तो बस जल्दी जल्दी बिट्टू कह रही थी कि मम्मा मुझे भी चलना है। मैंने कि नहीं बेटा, बहुत गर्मी है। और देखिए बस ये एक या 2 दिन की मैं धूप लगाऊंगी और फिर अचार डाल दूंगी इसमें, मसाला वगैरह तेल वेल करके। और फिर इसे कम से कम 4 5 6 7 दिन तक धूप में ही रखना है तेल डाल के, तो ये सेट हो जाएगा। देखिए यहाँ मैंने ये सारी अचार की फाके मैं जल्दी जल्दी सुखा रही थी, बहुत तेज़ धूप लग रही थी। ये लगा लीजिए, इस टाइम इतनी गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो बस जल्दी से अपना काम करके मैंने कि नीचे चलना है, और इसके बाद मुझे अपना लंच की भी तैयारी करनी है। देखिए मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। ये देखिए गाइस, ये थी 2-2.5 किलो आम थे ये, और देखिए ऐसे लग रहे हैं करीबन बस 1 किलो से। ये देखिए मैं आप सभी को धूप का नज़ारा दिखा रही हूँ। यहाँ कितनी तेज़, ऐसा लग रहा है कि 2:30-3 का टाइम हो। और यहाँ देखिए ये है शाम का टाइम। शाम को बनाई थी हमने चाप। नन्ही कई दिनों से कह रही थी कि मामी चाप बनाना, तो हम जा भी रहे थे दुकान, तो वहाँ ख़त्म। मैंने कि चलो आज शाम को हम चाप बनाएंगे। तो मैं, नन्ही और बिट्टू, हम तीनों जने ही गए थे दुकान पे बाज़ार। मैंने कि चलो शाम से पहले ही ख़त्म हो जाती है। कहने लगी नन्ही के हाँ ठीक कह रहे हो मामी। तो फिर हम कुछ फ्रूट्स भी लाए थे। आम लेके आई थी, आम, सेब, लीची और केले। यानी कि फ्रूट्स भी ले लेते हैं। और इन दोनों को मैंने आइसक्रीम खिलाई थी। बिट्टू ने खाई थी, चोकोबार खाई थी, और नन्ही ने भी कोन वाली खाई थी। तो बस बच्चों को आइसक्रीम वगैरह खिला पिला के, और जब मैंने कि चलो अपने टाइम से ही। तो यहाँ मैंने अपने लिए, हम सब के लिए बनाई थी चाप, और बाबा के लिए बनाया था मैंने तोरई की सब्ज़ी। तोरई की सब्ज़ी बनाई थी, चाप थी, चावल थे, रायता था, और आपकी चपाती थी। तो नन्ही कह रही कि मामी आज तो आपने पार्टी सी कर दी डिनर में। मैंने कि कोई नहीं बेटा, तो टाइम तो लगता है गर्मी में, कि बहुत सारा खाना हो गया है मामी। मैंने कोई नहीं बेटा, झटपट बन जाएगा। तो दोनों ही गैस मैंने चला रखे थे। एक पे मैंने जल्दी से थोड़े चावल बनाए थे, क्योंकि चपाती भी थी साथ में थोड़ी थोड़ी, तो मैंने कि थोड़े से चावल हो जाएंगे। और इसके बाबा के लिए मैंने तड़के वाली छाछ लाई थी। तो वही मैं आप सभी को दिखा रही हूँ, चाप की सब्ज़ी। तो धीरे धीरे बच्चों की भी छुट्टियां होने जा रही हैं समाप्त। और आज देखिए 19-20 तारीख हो रही है। बस अब हो जाएंगे बच्चों के स्टार्ट स्कूल। बिट्टू का होमवर्क भी हो गया है, हॉलीडे होमवर्क भी। बस उसका चार्ट वगैरह ही बनाना है। नहीं, यहाँ मैंने नमक डाला था इसमें चाप में। तो ये करीबन टाइम था 7:30 का था। तो उस आते ही मैंने अपने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि टाइम लगता है। ये देखिए, ये मैंने चाप पहले फ्राई कर ली थी, और फिर डीप फ्राई करने के बाद इसके स्लाइस काट रही थी छोटे छोटे। तो नन्ही कह रही थी कि मामी इसमें स्टिक लगी होती है। मैंने कहा हाँ बेटा, इसमें स्टिक लगी होती है, और इसको फ्राई करने के बाद जब इसे स्लाइस काटते हैं इसके छोटे छोटे, तो वही मैं उसको बता रही थी। तो वो मेरे पास ही खड़ी थी और देख रही थी कैसे खाना बना रही है मामी। तो वो मेरे पास ही रहती है, किचन में ही देखती रहती है क्या कर रहे हो क्या नहीं। तो संडे को वो प्रोग्राम है हमारा, संडे को बनाएंगे आलू के पराठे। तो गर्मी इतनी हो रही है कि मन नहीं करता कुछ भी, वरना मैं सोच भी रही थी मैंने कि छोले भटूरे बनाएंगे। और गर्मी में तो मैं कह रही थी मैंने कि छोले, कहने नहीं रहने दे, गर्मी इतनी हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि भटूरे बनने में काफ़ी टाइम और छोले में टाइम लगता है।
मैंने चलो कोई नहीं, बाद में देखेंगे। तो बिट्टो तो खुश भी हो गई थी कि छोले भटूरों की पार्टी मैंने की। कोई नहीं, देखेंगे, किसी दिन बनाएंगे। ये देखिए, ये है चाप जो मैं आपको मसाला भुनने के बाद यहाँ डाल दी थी मैं चाप। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। बाय।